Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के वचन में जिसका नाम है हम परमेश्वर की बड़ाई कैसे कर सकते हैं में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज एक चीज़ आज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रार्थना में और परमेश्वर की बड़ाई में द डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड प्रेस में मैं आज बहुत ही खुल के आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेस क्या है और किस तरह होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट में मैं आपको 7 वर्ड्स भी दूंगा कि आप उसको प्रेयर के बाद या तो प्रेयर से पहले आप कैसे उसको अपने लाइफ में प्रेस कर सकते हैं और आप कैसे परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जिस चैनल पे इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे हम हर हफ्ते हम एक वीडियो अपलोड करते हैं। मैं कुछ टाइम से नहीं कर पाया था बिकॉज मैं बिजी था, और लेकिन हम फिर से हमने शुरुआत कर दी है। और इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस डाले हैं जो इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। खुश कैसे रहना है, और क्यों हमारी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, वचन पढ़ते समय नींद आए तो क्या करना चाहिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, एक बीमार के लिए कैसे प्रार्थना करनी है, क्या करें जब वचन समझ में नहीं आता, क्यों प्रार्थना के बाद भी चिंता होती है, परमेश्वर के साथ संगति करने का अर्थ क्या है, अगर आपका मन प्रार्थना में भटक रहा है तो क्या करना चाहिए, अनुग्रह क्या है, सच्ची आराधना क्या है, सच्चा पश्चाताप क्या है, प्रभु बोझ क्या है, एक सही कलीसिया कैसे पहचानूं, विश्वास क्या है, बपतिस्मा क्या है, फास्टिंग कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, और वचन का अध्ययन, बाइबल को स्टडी कैसे करनी चाहिए। ये सारी टीचिंग्स इसी चैनल पे हैं। एक एक करके अगर आप देखेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज मैं बड़े ही बेसिक और बहुत ही सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ प्रेयर और प्रेस में क्या अंतर है। लिसन, बहुत लोग हैं जो प्रेयर कर लेते हैं पर प्रेस के बारे में वो बहुत कम जानते हैं। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बात करना। निवेदन का मतलब होता है परमेश्वर के सामने रिक्वेस्ट करना कि आप मेरे लिए कीजिए। लेकिन प्रेस एक अलग चीज है। प्रेस में आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं मांगते, मात्र परमेश्वर को आप बताते हैं कि वो क्या है, वो कैसा है, वो कितना ताकतवर है, वो कितना प्यारा है, वो कितना भला है। और मैं जानता हूं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन्हें सदैव उसे प्रेस करने में मजा आता है। तो आइए मैं आपके सामने आज एक वचन रख रहा हूं। यह वचन इस समय आपके स्क्रीन पर है और आप मेरे साथ खोल सकते हैं इब्रानियों की किताब, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13, और इसका वचन है 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। यहां लिखा गया है कि हमें परमेश्वर की बड़ाई सर्वदा करनी चाहिए।
इसलिए नहीं कि हमारे काम हो जाएं, इसलिए नहीं कि हमें प्रभु से कुछ चाहिए, पर इसीलिए बिकॉज ही डिजर्व, वो योग्य रखता है। मुझे कभी भी अपने आप को ये कन्विंस नहीं करना पड़ता है कि यार परमेश्वर की बड़ाई कर, ये ज़रूरी है। लेकिन जब मैं परमेश्वर की दया और उस अनुग्रह को कि कैसे उसने मेरे लिए अपना जीवन दिया, जब मैं उसके कामों को देखता हूँ तो मेरे अंदर से खुद ब खुद उसके लिए प्रेस निकलती है। हार्ट से आना चाहिए। जो चीज़ दिमाग से निकले वो खुदा कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ने कभी भी नहीं कहा कि अपने दिमाग से सारा, अपने पूरे दिमाग से, इवन द बाइबल सेज लव योर लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, अपने सारे हृदय से। हमारे हिंदी बाइबल में मन लिखा है लेकिन इंग्लिश में हार्ट लिखा गया है। मैं चाहता हूं अब आप आराम से सुने, ध्यान दें। आप जानते होंगे कि यरीहो की शहरपनाह, जब इज़राइल के लोग जब यरीहो के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उस नगर के आसपास दीवारें थी और नीचे फाटक बने हुए थे, द्वार बने हुए थे। और जब लोगों को पता चला कि इज़राइल के लोग हमारे देश में आ रहे हैं तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे। अब ये अंदर नहीं जा पा रहे थे और हुआ क्या, वहां पर उन लोगों ने 6 चक्कर लगाए और जैसे 7वें चक्कर में उन्होंने प्रभु की बड़ाई की। बाइबल नहीं बताती है कि उन्होंने प्रार्थना की, प्रार्थना एक अलग विषय है। बाइबल बताती है उन्होंने प्रेस किया और दीवारें ढह गई। आप कितने लोग ये बात जानते हैं कि जब बाइबल बताती है कि जब वो अंदर जा रहे थे तो उनके दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन वो दीवारें कैसे गिरी? प्रेस से। यहोशापात जब लड़ने जा रहा था तो उसने, ऐसा लिखा है कि गवैयों को, गाने वालों को लड़ाई में अपने आर्मी में सबसे आगे रखा ताकि वो उसकी बड़ाई कर सके। और इवन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, एक समय था जब योना, जो एक भविष्यवक्ता था प्रभु का, जो एक नबी था, प्रभु ने उससे कहा कि तू नीनवे जा और वहां के लोगों को बोल के पश्चाताप करें, अदरवाइज मैं अर्थक्वेक ले आऊंगा, मैं नगर को उल्टा कर दूंगा। और जब वो वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं था तो वो 3 दिन 3 रात एक बहुत बड़े क्रिएचर के अंदर था। आप जानते हो 3 दिन 3 रात उसने प्रार्थना की थी, लेकिन जब प्रार्थना करने के बाद भी उसने देखा कि कुछ नहीं हो रहा, तब उसने एक वचन कहा, परमेश्वर छुड़ाने वाला है, परमेश्वर उद्धार करता है। जैसे उसने ये बात कही, आप पढ़ के देखिएगा योना की किताब के अंदर, जैसे उसने कहा कि परमेश्वर छुटकारा देता है, प्रभु उद्धार करता है, जब उसने प्रभु की बड़ाई की, लिखा है मगरमच्छ ने अपना मुंह खोल दिया और उसे उगल दिया। बाइबल साफ कहती है कि बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारी बातें तब हुई जब खुदा के लोगों ने उसको प्रेस किया, उसकी बड़ाई की, उसे बताया कि वो कौन है। याद रखिए, परमेश्वर जानता है कि वो कौन है। आपकी प्रेस सिर्फ आपको वो ये नहीं कहना चाहता कि मैं भूल गया हूं, मुझे याद करवाओ मैं कौन हूं। याद रखिए, जब आप प्रेस करते हो तो ये डेविल के ऊपर बड़ा इफेक्ट करती है। प्रेस कुछ और नहीं है, फेथ को रिलीज करना है। जब आप प्रेस करते हो तो शैतान देखता है कि मैंने इन्हें इतने संकट में डाला, फिर भी ये परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, फिर भी ये प्रभु को महान कह रहे हैं। ये चीज उसे पागल सा बना देती है, ये चीज उस पर इफेक्ट लेके आती है। याद रखिए, प्रेस से खुदा ताकतवर नहीं बनता, वो जैसा था वो वैसा है और वैसा ही रहेगा। प्रेस आपके माहौल को बदलती है, शैतान को आपसे दूर करती है। और ये एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये भी मैं आपको एक लो लेवल की बात बता रहा हूं। सच्ची प्रेस ये है कि परमेश्वर की बड़ाई करना, कि वो कितना प्यारा है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने जमाने में लोगों ने उसकी प्रेस तब की जब वो संकटों में आए। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखता है कि वो स्वर्ग गया और उस स्वर्ग में वहां पर क्या देखा कि सारे लोग वहां पर प्रभु की बड़ाई कर रहे थे। वो स्वर्ग में पहुंच गए थे, उन्हें अब किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी, पर वो वहां पर क्या कह रहे थे? वध किया हुआ मेमना ही आदर के योग्य है, तूने अपने लहू से जाति जाति के लोगों को मोल लिया है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पूरा हेवन उसकी क्रूसिफिकेशन को लिफ्ट करता है।
पूरा स्वर्ग उसकी क्रूस की उस मौत को जो उसने हमारे लिए सही, उसकी बड़ाई करता है। वो खून जो उसने बहाया, उसके लिए वो उसकी बड़ाई करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस दिन हम ये समझ गए कि हमारा खुदा हमें बचाने के लिए किन रास्तों से गुजरा है, आपका हृदय धन्यवाद से भर जाएगा, थैंक्स गिविंग से, शुक्रगुजारी से भर जाएगा। और आप भी यही कहेंगे कि प्रभु आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, क्योंकि आपने मेरे लिए अपना जीवन दिया है। इसे कहते हैं प्रेस। आप जानते हैं जब मरियम प्रेग्नेंट थी तब उसने क्या कहा? मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। एक लेवल आती है जब हम अपने शब्दों से उसको बड़ाई करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा इनसाइड, हमारा सोल, हमारा प्राण परमेश्वर की बड़ाई करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो सिर्फ दुआ नहीं करते हैं पर प्रेस भी करते हैं? मैं आपको एक छोटा सा पैटर्न दिखाता हूं कि मैं किस तरह आपको समझाना चाहता हूं प्रेस और प्रेयर में। सोचिए, अगर हम ऐसे शुरुआत कर रहे हैं, पिता हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, हम आपसे कहते हैं आप महान हैं, आप अनुग्रह से भरे हुए हैं, आप दयालु हैं, आप विलंब से क्रोध करते हैं, आप करुणामय प्रभु हैं, आपने मेरे जीवन को बचाया है। पिता मैं दुआ करता हूं, मैं मांगता हूं आप मेरे परिवार पे दया करें। अब प्रेयर चालू हो गई। पर इससे पहले मैं क्या कर रहा था? सिर्फ प्रेस। और बड़े दुख की बात है कि आज लोगों की प्रार्थना बहुत लंबी है, प्रेस कुछ सेकंड्स की है। मैं कहता हूं हमारी प्रेयर्स भले छोटी हो लेकिन हमारा प्रेस बहुत बड़ा हो। बैलेंस हो। ये यरीहो की शहरपनाह प्रेस करने से गिर गई। यहोशापात कैसे जीता? प्रेस करने से। इवन इब्राहिम के लिए एक बहुत ऑसम थिंग लिखी गई है रोमन्स में। उसने अविश्वास में निर्बल होकर संदेह न किया, परंतु विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। इंग्लिश में ERV में लिखा है उसने प्रेस किया। प्रेस, परमेश्वर को प्रेस करना, उसकी बड़ाई करना। हमें से बहुत लोग जो हैं वो प्रेज और वर्शिप को जोड़ देते हैं। जी नहीं, प्रेज अलग है। वर्शिप में गीत गा सकते हैं लेकिन वर्शिप बहुत ऊंचा लेवल है। प्रेस में आप प्रभु से कुछ नहीं मांगते, आप सिर्फ, मैं कहता हूं पूरा हफ्ता ये जो है आपका आने वाला पूरा हफ्ता आप प्रैक्टिस करो कि कैसे मैं परमेश्वर को अलग अलग शब्दों को देकर मैं उसकी बड़ाई कर सकता हूं। प्रभु आप इब्राहिम के प्रभु हैं, आप इसहाक के प्रभु हैं, आप याकूब के प्रभु हैं। आप वही हैं जिसने 40 साल तक उन्हें मन्ना खिलाया। आपने लाल समुंदर को 2 भाग किया। आपने दानियल को बचाया। आपने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे में से निकाला। आपने यरीहो की शहरपनाह गिराई। आपने सारा को बुढ़ापे में बचा दिया। आपने सृष्टि बनाई है। आपने मेरे लिए अपना बेटा यीशु मसीह बलिदान किया। वो आप ही हैं जो जीवनों को बदलते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं। आप महान हैं प्रभु, आप दयालु हैं प्रभु, आप मेरी रोटी हैं, आप मेरा पानी है, आप मेरा सब कुछ है प्रभु, आप मेरा जीवन और पुनरुत्थान है। ओ प्रभु, आपने मुझे बाप तक पहुंचाया है। प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम। प्रेयर करना बहुत अच्छी बात है, हम सबको करनी है, वो एक अलग महत्व है। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यरीहो की शहरपनाह प्रेस से गिरी, यहोशापात प्रेस से जीता, योना नबी तब बाहर आया जब उसने प्रेस की। इवन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं कि कई वरदान ऐसे हैं जो हमें खुदा से मांगने पड़ते हैं, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं ये चीज आपको मांगनी नहीं है। आप अगर 3 साल के बच्चे भी हैं ना, तो भी आपके पास ये चीज है। आप अपने हाथों को उठा के उसे बता सकते हैं कि वो कौन है, वो कितना महान है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रेयर अलग है, निवेदन अलग है। प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है, अपना दिल प्रभु से शेयर करना है। निवेदन होता है कि आप प्रभु को कहते हो कि मेरे लिए आप ये करो, लेकिन उसके बाद एक विनती आती है जहां पर आप प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हो कि मुझे इस चीज की बड़ी जरूरत है, प्लीज आप मेरे लिए कीजिए। और एक आता है प्रेस, जहां पर आप कुछ नहीं मांगते, मात्र परमेश्वर को आप बताते हो कि वो कौन है,
वो कितना दयालु है। इसीलिए आप लगभग पौलुस के हर लेटर के अंदर ये वर्ड जरूर पढ़ोगे, स्तुति। अभी भी जो मैंने पढ़ा है उसमें स्तुति वर्ड है। अब से लेकर उसकी महिमा, उसकी स्तुति युगानुयुग होती रहे, युगानुयुग। पॉल कहता है उसकी प्रेस कभी बंद नहीं होनी चाहिए, उसकी बड़ाई निरंतर होनी चाहिए। आप जानते हो जब आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, एक अद्भुत सामर्थ आपके पास आती है, आपके अंदर वो काम करती है और आपके अंदर जो बंधन है, सुस्ती, अधिक खाना, अधिक सोना, अधिक 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 हर वो चीज जो जरूरत से ज्यादा ली जाती है, वो दुनिया है आपके लिए। आपके अंदर वो सारे बंधन टूटते हैं, बॉन्डेजेस ब्रेक होते हैं आपके अंदर और आप आजाद होते जाते हो। याद रखिए, प्रेयर अलग है, प्रेस अलग है। कुछ समय प्रेस में बिताइए, कुछ समय प्रेयर में बिताइए। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैंने प्रेस के वर्ड्स ढूंढे हैं, टोटल मैंने 7 वर्ड्स ढूंढे हैं प्रेस करने के ऊपर, और मैंने एक आर्टिकल बनाया है उसका। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज सकता हूं। जस्ट आपको जो नंबर इस समय आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आपको यहाँ पर मात्र लिखना है बड़ाई के वचन, वर्ड्स ऑफ प्रेस। आप सिर्फ इतना लिख के भेजिए। हमारे ब्रदर हैं, एडमिन हैं, वो आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। ये हमारे पास 2 लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश, और दोनों एक साथ ही अटैच्ड होते हैं और हम आपको भेज देंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वर्ड के थ्रू आपने ज़रूर कुछ समझा होगा। हम इसके लिए सारी महिमा और आदर प्रभु को देते हैं। जय मसीह की।